जय श्री राम दोस्तों। उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं इस कुंडली में जो एक टेक्निक चार्ट एनालिसिस के दौरान मैं फॉलो करता हूँ, जब व्यक्ति बताते हैं कि उनके जीवन में कुछ दुख चल रहा है या दुख का कारण कोई कोर्ट केस है या कोई दुश्मन के द्वारा, कोई या बीमारी के द्वारा या सडन कोई षड्यंत्र के द्वारा या अचानक जो उनके कुछ करे पहले किए हुए कर्मों के द्वारा या बीमारी के द्वारा या जेल योग के द्वारा जो जो कठिनाई आई है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मैंने उनके चार्ट एनालिसिस के दौरान जो पॉइंट्स नोट किए और बाद में मैं अपने एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में जो मेरे से सीखते हैं उनको सिखाता भी हूँ डिटेल में। उसका एक पार्ट यानी एक लेयर आपको मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो आपके सामने मैं दो एग्जाम्पल भी लूंगा, लेकिन अभी हम जो बात करेंगे वो पहले 9 नंबर की कुंडली के ऊपर करेंगे, ताकि आप इसको प्रैक्टिकली समझ भी पाए। ये 9 नंबर की कुंडली की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इससे कोई भी कुंडली जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है कि भाई जातक की जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्शन देते हैं तो वहां पर उस समय कोई जातक की महादशा चल रही होगी। तो इस जातक की जो महादशा चल रही है, जब मैं ये एनालिसिस के लिए चार्ट आया या मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो उस टाइम पे इस जातक की गुरु की महादशा चल रही है। अगर मान लीजिए जातक की गुरु की महादशा चल रही है, तो हमें क्या करना है, उस महादशा में हमें ये देखना है कि गुरु के 3 नक्षत्र कौन है। गुरु के 3 नक्षत्र कौन है? जैसा कि आप जानते हैं, गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु एक नक्षत्र आएगा पहले सेट में, दूसरे में विशाखा, तीसरे में पूर्वा भाद्र। पहला स्टेप क्या है, जो भी ग्रह की महादशा चल रही हो उसको आपको नोट करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर गुरु की महादशा चल रही है, चाहे गुरु यहाँ पर पंचम भाव में बैठा हुआ है, गुरु यहाँ लगन और चतुर्थ भाव का स्वामी है, हमको ये नहीं देखना है। हमको सबसे पहले गुरु जो ग्रह है उसके 3 नक्षत्रों को अपने एक कॉपी पेज पे नोट कर लेना है। तो गुरु के 3 नक्षत्र हुए पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्र। फिर दूसरा पॉइंट हमको ये देखना है कि गुरु के जो नक्षत्र हैं ये तीन, एक चरण आता है जो इनका जो 3, 7, 11 के अंदर आता है, और बाकी जो जो सॉरी 3 चरण जो आएंगे, इनके 3 चरण जो आएंगे वो 3, 7, 11 में आएंगे। गुरु के 3 नक्षत्र के जो चरण आएंगे 3, 7, 11 राशियों में आएंगे, और एक जो चरण जो है वो यहाँ पर इनका जो एक पद कह सकते हैं आप, उसका वो 4, 8, 12 में। अब यहाँ पर हमको ये देखना है तीसरा स्टेप। अगर ये पहले 2 स्टेप उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि ये एक बहुत एनालिसिस करने की आपको मैं टेक्निक दे रहा हूँ। तो 3, 7, 11 राशियों में गुरु के 3 चरण आएंगे, और जो उनका चौथा पद है या चरण है वो 4, 8, 12 राशि के अंदर जाएगा। अब हमें ये देखना है, चाहे उसका कोई ग्रह इन 3 नक्षत्रों में बैठा है या नहीं बैठा है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर बैठा है तो और ज्यादा वो सीवियरिटी का तरफ रिजल्ट या पॉजिटिव का रिजल्ट बढ़ जाएगा। अगर नहीं भी बैठा है, क्योंकि वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम भाव से रिजल्ट लेते हैं, तो भाव से जब रिजल्ट लेने हैं वहां पर वो भाव एक्टिवेट होगा, क्योंकि वो दशा महादशा उस प्लेनेट की चल रही। तो 3, 7, 11 इस जातक की जब गुरु की महादशा चली, 3, 7, 11 हाउस एक्टिवेट हो। इन 3, 7, 11 हाउसेज में से अभी देखिए मैंने यहाँ पर्टिकुलरली लिखा है 3, 6, 8, 12। तो 3, 6, 8, 12 लिखने का मतलब है 6, 8, 12 को तो आप जब भी वैदिक करते हैं तो आपको पता चल जाता है 6, 8, 12 भाव परेशानी देते हैं। लेकिन दोस्तों, परेशानी तीसरा भाव भी देता होता है। तो तीसरा भाव परेशानी क्यों देता है उसका कारण अलग है, लेकिन अब हम मान के चलते हैं कि तीसरा भाव भी परेशानी देगा। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, बोल चाल का है, या आपके पास लिखत पढ़ी का जो भी काम है उसका है।
तो जो कोर्ट कचहरी के कंप्लेंट होनी है, किसी ने आपके अगेंस्ट कोई कॉम्प्लीमेंट करनी है जिसका आपको नोटिस आना है, उस टाइम पे थर्ड हाउस का जो प्लेनेट बैठा है या थर्ड हाउस का जो एक्टिवेशन है राशि के द्वारा वो जरूर है। तो अगर मान लीजिए 3, 7, 11 में गुरु के पीरियड में इस जातक के यहाँ पर पुनः अगर 3, 7, 11 राशि की बात करें तो पूर्वा भाद्रपद जो नक्षत्र है उसके 3 चरण हैं इस जातक। तो पूर्वा भाद्रपद में आप देख रहे हैं कि कुछ और तो दिखा नहीं है, लेकिन थर्ड हाउस एक्टिवेट है, जो ये मेरी टेक्निक है। बाकी जो और लोग कहते हैं मैं उनसे कोई डिबेट नहीं, तो आर्ग्यूमेंट नहीं, मैं आपको अपनी टेक्निक बता रहा हूँ। तो थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया। थर्ड हाउस एक्टिवेट होने से अब क्या हुआ, थर्ड हाउस का जो स्वामी है वो भी शनि बन गया, और शनि अष्टम भाव में चला। इस जातक ने अच्छा किया बुरा किया अपने को कोई पता नहीं, लेकिन इसका 12th हाउस इस जुपिटर महादशा में क्योंकि नक्षत्र की वजह से एक्टिवेट हो गया। क्योंकि जो करता है किसी भी हाउस का जो करता है वो उसका स्वामी, हाउस एक्टिवेट होना अलग बात है, लेकिन वो किस प्रकार का करता है वो उसका लॉर्ड देगा। तो यहाँ पर जो शनि एक्टिवेट हो गया, और शनि एक्टिवेट आइसोलेशन में, हॉस्पिटल में, जेल का या मेडिटेशन का, जिसका भी आपको लगाना है दोस्तों लगाओ। लेकिन इस जातक की कोई कंप्लेंट हुई, इस जातक की कोई कंप्लेंट हुई, अब कंप्लेंट की वजह से लॉस है, किसका है, वेयर हाउस है। अब ये जेल जाएगा कि नहीं जाएगा, किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसेगा कि नहीं फंसेगा, उसकी बात नहीं करनी, कुछ लॉस होना इसका तय हो गया। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 3, 7, 11 का यहाँ पर और कोई हाउस का अभी कोई प्लेनेट है जिसका स्वामी है, इसका बुध हो गया। बुध अगर 7th हाउस को देखेंगे तो बुध का स्वामी जो बुध है वो केतु के साथ बैठा है, चाहे केतु, और बुध ऊपर से हस्त नक्षत्र में भी बैठा है, वो भी तकलीफ में चला गया। और 11वें भाव का जो स्वामी है वो शुक्र है, वो भी केतु के साथ बैठ गया, डिग्री भी वो उसकी तरफ ही, मतलब आप मान के चल सकते हो कि केतु उल्टा आ रहा है। तो समझिए कहीं ना कहीं 3, 7, 11 गुरु की वजह से जातक को दिक्कत तो आनी है। और आप ये समझ गए होंगे कि वो अपोजिट, जो अगर किसी का लगन 9 नंबर का है तो 3 नंबर के अपोजिट यानी अपोजिट सेक्स पार्टनर कुछ भी है वो इसका कारण बन सकता है कंप्लेंट देने का, क्योंकि वो 3, 7, 11 हाउस एक्टिविटी। ये तो सिर्फ हुआ 3, 7, 11। तीसरा हाउस अगर कम एक्टिवेट होगा तो आपकी कंप्लेंट है या कम्युनिकेशन है, नोटिस है, इस टाइप का। 12वां हाउस टैक्स का भी है तो कोई टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। तो हमारे को इससे कोई ज्यादा वो उछलने की या ज्यादा कोई नेगेटिव खबर देने की बात नहीं है, लेकिन थर्ड हाउस एक्टिवेट हो गया तो कुछ कम्युनिकेशन नोटिस का वो उसको आएगा ही आएगा, और 3, 7, 11 को आप इससे कोरिलेट कर लीजिए। अब आते हैं एक पद। एक पद यानी एक चरण गुरु का 4, 8, 12 में भी आएगा। जैसे 12 में आ जाएगा उत्तरा भाद्रपद का, और जो 8 में आ जाएगा वो विशाखा का, और 3 में आ जाएगा जो वो जो 4 में जो आ जाएगा वो पुनर्वसु का आ जाएगा। तो इससे क्या हो गया कि 8th हाउस के बगैर षड्यंत्र नहीं हो सकता, 12th हाउस के बगैर आपका जेल का योग नहीं हो सकता। तो कंप्लेंट होके जब जुपिटर जुपिटर की या जुपिटर सैटर्न का कुछ इस तरह का योग बनेगा तो जातक के कुछ दिन में डिटेंशन के योग बनते हैं, या उसको छुप के रहना पड़ेगा। ये इसके हिसाब से जुपिटर का याद। आप चाहे कितने मर्जी अच्छे एक्सप्लोजर हो, चाहे कुछ हो, इसकी एनर्जी आपको मतलब फेस करनी पड़ेगी, सहनी पड़ेगी, चाहे आप एक आम इधर आदमी भी। किसी ने, मैंने यहाँ पर देखिए भाई लोगों कोई अंगूठी नहीं पहनी है ना कुछ पहना है, क्योंकि मैं एनर्जी के बेस पे प्रोडिक्शन देता हूँ। चश्मा इसलिए है कि नजर कमजोर है, घड़ी समय देखने के लिए पहनी है, लेकिन अगर आप कोई और चीज कहें तो मैं उस चीज का नहीं कहता। अब इसी प्रकार से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। इसके लिए मुझे अपनी फोटो थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी ताकि आप ये चार्ट भी देख सकें। इस जातक की जो अभी प्रेजेंटली शनि की महादशा चल रही है। अब शनि की महादशा चलेगी तो शनि के 3 नक्षत्र देख लीजिए। शनि के तीनों नक्षत्र जो है वो 4, 8, 12 राशियों में है।
4, 8, 12 राशियों में आएंगे। तो शनि के 3 नक्षत्र कौन से हो गए दोस्तों? एक पुष्य हो गया, एक अनुराधा हो गया, एक उत्तरा भाद्रपद हो गया। चारों के चारों पद इन्हीं में आएंगे। और इसमें से थर्ड हाउस इसका एक्टिवेट नहीं, मान लीजिए महादशा के अंदर एक्टिवेट नहीं है, वो बाद में कोरिलेट करेंगे। थर्ड हाउस नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ से इसकी वजह से इसका जो है 6th हाउस भी इसका चला गया। या अब इसके जो एक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केतु खुद पुष्य में है और ये नेपच्यून हम लेते नहीं, तो मरकरी इसका वापिस एक शनि के नक्षत्र में ही है, उत्तरा भाद्रपद में। तो यानी तो इसका 8 और 12 जो हमारे को तकलीफ देने वाले हाउस है, 8 और 12 इसके एक्टिवेट होते हैं। यानी कोई सडन इवेंट चाहे इसके द्वारा की गई चाहे किसी और के द्वारा की, और वापिस 12th हाउस टेंशन का, आइसोलेशन में। अब मरकरी केतु के प्लेनेट उस टाइम में आएंगे तो आप ये जोड़ सकते हैं। लेकिन दशा किसकी है? शनि की। शनि का इससे 8 और 12 से कोई संबंध नहीं। आप ये कह सकते हो शनि अष्टम भाव को देख रहा है, लेकिन 12 का कोई संबंध। तो मैंने ये जो टेक्निक लगाई है चार्ट एनालिसिस में, 100% काम करती है दोस्तों। आप लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि कुछ कर्म ऐसे हैं अपने भी चार्ट के हिसाब से जो सीख रहे हैं वो देके जाना है। कुछ को मैं जो डिटेल चीज है कोर्स में वैसे ही पढ़ाता हूँ, लेकिन एक अपने कार्मिक जो हमारे हैं एजुकेशन के पर्पस के, तो उस हिसाब से ये करने के लिए आपको रेमेडी दी गई है। अब आते हैं यहाँ पर, जो जितना खतरनाक हाउस 3, 6, 8, 12 में से उतना खतरनाक इनको रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने यहाँ पर महादशा के नक्षत्र ही लिखे। महादशा के नक्षत्र दोस्तों क्यों लिखे हैं इसका रीजन भी सुन लीजिए। महादशा जब भी आप किसी भी ग्रह की चलती है, वो आपके लिए ये कहती है ये मैदान है, ये गीला मैदान है, सूखा मैदान है, सीमेंटेड मैदान है, एस्ट्रो ट्रैप है, एस्ट्रो टर्फ है, या कोई आप फ्लड लाइट वाला क्रिकेट स्टेडियम है, वहां आपने जो खेल खेलना है या कुदरत ने आपके साथ खेल खेलना है, महादशा के नक्षत्र या महादशा उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। तो यानी जब महादशा चलेगी वो आपके लिए वो ग्राउंड सेट करेगी। बाकी अंतर अंतरदशा जब चलेगी वो आपको बताएगी कि कौन सा खेल खेलोगे, और प्रत्यंतर ये बताएगी वो खेल खेलते हुए आप जीतोगे, हारोगे, ड्रॉ करोगे, आप कितनी बड़ी पराजय मिलेगी, कितनी बड़ी आपको जीत मिलेगी। तो ये इस चीज को आप आगे एक्सटेंड कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस से। लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं और आपको इसमें कुछ दम लगता है, तो आप अवश्य ही जब कभी ये यूट्यूब वीडियो पे रहेगा, तो जब आप देखते जाएंगे इसकी फीडबैक लिखते जाएंगे, तो इससे और चीजें और लोगों को भी मदद मिलती चली जाएगी। अब ये मैं क्यों आपको दे रहा हूँ या क्यों बता रहा हूँ, इसका रीजन भी होना चाहिए। ये मैं कर्म सिद्धांत नियम को बताता हूँ। अगर व्यक्ति जीवन में आया है वो कर्म करेगा। जो सिद्धांत हैं वो ईश्वर के द्वारा बनाए हुए प्रिंसिपल्स हैं। एस्ट्रोलॉजी चाहे शिव जी भगवान से सप्तऋषि से, सप्तऋषि से बाकी उनके शिष्यों का, शिष्यों से आगे चलते चलते हमारे जैसे व्यक्ति को भी मिला इसका ज्ञान, जो कि हम ना तो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ना ही परिवार के किसी सदस्य ने पहले एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज ली। हम तो एक अध्यापक या टीचर या प्रोफेसर उस टाइप के व्यक्ति रहे, और इसी को भी आगे वही चीज से कड़ी से जोड़ते थे। तो नियम जो है हमारे समाज ने, हमारे हिंदू समाज सनातन धर्म के रक्षकों ने बनाए कि ताकि ये ट्रेडिशन फ्लो आसानी से होता है। तो कर्म सिद्धांत नियम चलता है दोस्तों। जिसको अगर सोना चांदी पहनना है, भगवान ने उसको सफलता दी है, उसको पैसा दिया, जरूर पहने। जिसको नहीं पहन सकता तो भी घबराए मत, मेहनत करे। जब आपके चार्ट में कुछ ऐसे प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है जो आप आगे सीख सकते हैं या खुद अपने आप से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि आज तो हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर है, या उसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, या उसको कोई भी हेल्प देने को कर सकता है। लेकिन मेरा एक मानना है कि एस्ट्रोलॉजी कोई एक फ्री विद्या नहीं है, ना मैं इसको मैं फ्री देता हूँ। हाँ, कुछ इसको अगर दे भी रहा हूँ तो अपने कर्मों के अनुसार वो कर्म पूरे करने के लिए इसको मैं फ्री नहीं मानता। जिसको अगर सीखना है डिटेल में हमसे जुड़ना है, वो नंबर, फोन नंबर, ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर नहीं भी करना है तो जैसा हमारा और आपका कर्म बना होगा उसके हिसाब से आप ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा
कि अगर मान लीजिए इस जातक की दूसरे चार्ट की बात करते हैं, यहाँ तो हमने कहा शनि की महादशा चल रही है, शनि की महादशा में शनि देखेंगे कहाँ प्लेस्ड है, और उसका आप ये देखेंगे कि कौन से राशियों का स्वामी है, तो आपकी रिजल्ट हो सकता है कि जो इसके जातक के जीवन में चल रहा है अभी, या जेल में क्यों गया है, या ये अभी डिटेंशन क्यों है, वो आपको शनि नहीं बता पाएगा। वो बताएगा नक्षत्र, क्योंकि बुध यहाँ पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है और बुध यहाँ नीच का है, यानी कुछ ना कुछ जातक से ऐसा नीच कार्य जरूर हुआ होगा, या कुछ ना कुछ ऐसा जो गलत कार्य जरूर हुआ होगा, जिसकी वजह से ये उसके कर्मों का, ये और बुध यहाँ पे इसको इस जन्म के कर्मों की वजह से नहीं मिला भैया, बुध मिला है पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से, क्योंकि जब हमें वो ओरिएंटेशन मिली है, जो हमने पीछे काम किए हैं वो इस जीवन में भी उस साइकिल के हिसाब से रिपीट होंगे, उसने उसको एक्टिवेशन करना है। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपनी अलग अलग बातें करते हैं, हमने तो भैया इसको ऐसे ही डिकोड किया है, ऐसे ही आगे आप जैसे लोगों को पहुंचा रहे हैं। जिसको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी आसानी से एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को दोस्तों जय श्री राम कहते हुए आगे फॉरवर्ड जरूर कर दें, ताकि अगर किसी का भला हो सके, कोई आप आगे अपने जीवन को सुधार सके। जो पुराना हो गया वो तो हो ही रहा है सबके साथ, लेकिन आगे अगर जीवन सुधार सके तो उसमें हमारे भी कुछ कर्म अच्छे हो जाएंगे। जय श्री राम।